अब लोग कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं कि बटर। ये बटर नहीं है, मक्खन अलग चीज है, बटर अलग चीज है। मक्खन निकलता है दही में से और बटर निकलता है दूध में से। कच्चे दूध को, जब दूध को गर्म नहीं करते हैं, उसके पहले कच्चे दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं डेयरी वाले, वो बटर है। और उसको जब गर्म करते हैं तो उससे बनता है बटर ऑयल, वो घी नहीं है। लेकिन जब आप मंथन करते हैं उसमें से निकलता मक्खन, और उस मक्खन को जब गर्म करते हैं तो उसमें से बनता है घी। ये मक्खन जो है, ये बच्चों के ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। इससे बढ़िया कोई टॉनिक ही नहीं है। लेकिन आजकल माएं क्या कर रही है, बच्चों को खिला रही च्यवनप्राश। अब ये च्यवनप्राश क्या चीज है? वो च्यवन ऋषि जब बूढ़े हो गए थे और उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे पुत्र हो, तो उन्होंने अश्विनी कुमार को बुलाया और अश्विनी कुमार को कहा कि मुझे फिर से यौवन चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी की मां बनने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो उस समय अश्विनी कुमारों ने उनको जो प्राश दिया उसका नाम पड़ गया च्यवनप्राश। अब ये च्यवनप्राश बूढ़े को यौवन बनाने देने के लिए है या बच्चों को छोटी उम्र में यौवन देने के लिए है? तो पता नहीं क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी खिला रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग क्या खिला रहे हैं? बच्चों को देते हैं बॉर्नविटा। अब ये बॉर्नविटा क्या है? तो ये बॉर्नविटा जो है, ये जो ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट में से जब तेल निकाल लेते हैं तो पीछे जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं खली कहते हैं। ये खली जो है, इस खली को थोड़ा क्रिस्प बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा कोकोआ फ्लेवर डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर डालते हैं, थोड़ा इलायची कुछ फ्लेवर डालते हैं, और वो हो गया बॉर्नविटा। अब जो चीज बकरे को खिलाने की चीज है वो हम बच्चे को खिला रहे हैं, और इसलिए बच्चा जो है मैं करता रहता है पूरे जीवन भर। तो उसमें गलती उसकी है कि उसकी मां की है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती है, तो ये बॉर्नविटा खिलाने वाली मां क्या है? तो इसलिए बच्चे को मक्खन खिलाइए। इस मक्खन के लिए तो कृष्ण ने इतना झमेला किया। यह मक्खन कितना सात्विक है कि जो गोकुल के लोग मक्खन खाते थे उन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। कितने राक्षस आए कृष्ण को मारने के लिए? पूतना आई, शट्टासुर आया, वारणावर्त आया, पता नहीं कितने सारे राक्षस, रोज के रोज राक्षस आते थे होलसेल में। लेकिन किसी ने कृष्ण का साथ नहीं जोड़ा। ये नहीं बोला जब से कृष्ण आया तब से पता नहीं क्या हेडेक हो गया, एकदम रोज एक नया राक्षस आता है, निकाले उसको गोकुल के बाहर। तो जो मक्खन खाने वाले थे, उन मक्खन खाने वालों के अंदर इतना सात्विक बल था कि उन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। आज हम लोग मक्खन नहीं खा रहे हैं। मक्खन नहीं खा रहे हैं इससे क्या होता है? जब कोई करप्शन के अगेंस्ट में लड़ता है और थोड़ा सा मूवमेंट होता है, लड़ाई होती है, कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कृष्ण भी तो रण छोड़कर, तो सात्विक बल कहां से आएगा? उनके ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है। किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वो, और हम उनका साथ नहीं दे रहे। ये सात्विक बुद्धि आने के लिए, ये सात्विक बल के लिए मक्खन की आवश्यकता होती है, और वो मक्खन गाय का मक्खन होता है। लेकिन हम खिला रहे हैं बच्चों को बटर। ये बटर क्या चीज है? ये बटर है ना, मारने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। बॉस को लोग बटर मारते हैं, नेताओं को लोग बटर मारते हैं, तो बटर मारने की चीज है, ये खाने की चीज नहीं, मक्खन खाने की चीज है। इसलिए मक्खन खाइए और बच्चों को खिलाइए।